हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 6/5/2020। आज हम पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व पुस्तक का पाठ 2, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। यानी हमारी जो भारत की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करने वाले अग्रदूत, यानी उसका संदेश पहुंचाने वाले हमारे देश में महान ऋषि हुए हैं, जिनमें महर्षि अगस्त्य का नाम विशेष रूप से आता है। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया है। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे महर्षि अगस्त्य के बारे में। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी में हुआ था। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इन्होंने विंध्याचल पार कर सुदूर दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया। वहाँ के लोगों को शिष्य बनाकर घने जंगल कटवाए और नगरों और आश्रमों की स्थापना की। लोगों को कला कौशल सिखाया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। भारतीय संस्कृति और शैव धर्म के प्रचार के लिए भारत से बाहर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक भी गए। कहा जाता है कि यह समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार इनमें अलौकिक शक्ति थी। ये कंबोडिया के बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत समय तक करते रहे। यहीं इनका स्वर्गवास हुआ। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति और शैव मत का प्रचार करने वाले महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। अब बच्चों, इसमें आया है शैव मत। तो शैव मत का अर्थ होता है शिव की उपासना करने वालों का मत। और दूसरा शब्द आया है शिलालेख। शिलालेख किसको कहते हैं? किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहा जाता है। शिला का अर्थ होता है पत्थर और लेख का मतलब लिखा हुआ, दोनों को मिलाकर बना शब्द शिलालेख। और आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। महर्षि अगस्त्य का जन्म कहाँ हुआ था? अभी पाठ में पढ़ा है तुमने, पाठ को भी पढ़ना, सारांश भी सुना है। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन कौन से सामाजिक कार्य किए? किस देश के राजा अगस्त्य को देवता की तरह पूजते थे? ठीक है।